देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई एक चीज़ नहीं होती है, टॉपिक बहुत सारे होते हैं। बस फ़र्क ये है कि आपको कौन-सा एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस देखना होता है। आप अपना सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में क्या पूछा है, कौन-सी चीज़ें छोड़ दिया है, कौन-सी चीज़ें उसने ली हैं उसमें, वो आपको देखना पड़ता है, तो वो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आता है। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर लें और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ के ही आपका सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो ये कहना थोड़ा गलत होगा। क्योंकि अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, रेलवे और क्या कहते हैं बैंकिंग का, गवर्नमेंट टीचर का, यूपीएससी का, सब कुछ का सिलेबस अलग-अलग होता है। कहीं इंग्लिश पूछा जाता है, तो कहीं हिंदी पूछी जाती है, कहीं पे संस्कृत पूछा जाता है, तो कहीं पे सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो जैसे आपका जीके, जीएस हो गया, उसमें हिस्ट्री, सिविक्स और संविधान, भूगोल, इतिहास, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइंस आपका हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछता है। और मैथ आपका, रीज़निंग, ये सारे टॉपिक जो हैं वो हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। हाँ, आप इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं किसी-किसी एग्ज़ाम में, लेकिन कोई-कोई एग्ज़ाम में वो भी पूछता है। अगर आप अभी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले अपना बेस बनाना चाहिए। बेस बनाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के पढ़ने चाहिए। जैसे कि आपका जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री होता है, भूगोल होता है और साइंस होता है, मैथ होता है, रीज़निंग होता है। ये सारे सब्जेक्ट को अगर आप मजबूत अपना कर लेते हैं, अभी अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। ताकि जो कोई भी आप एग्ज़ाम दें, अगर मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम आप टीचिंग का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो जो उसका सिलेबस होता है, उस टाइम उसका सिलेबस देख के आपको सिर्फ़ वो टॉपिक ही पढ़ने होंगे। बाकी तो आपका सब कुछ तैयार ही रहेगा, तो आपको सिर्फ़ रिवीज़न ही करना पड़ेगा। ऐसे में आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम जो भी फॉर्म फॉर्म भरेंगे आप, उस टाइम पे आपको सिर्फ़ उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ का और रीज़निंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका टाइम जो है वो मैनेज होता रहेगा और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा। एग्ज़ाम में आप कभी गलतियाँ नहीं करेंगे और आपका जो रिवीज़न है उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। क्योंकि आप पहले ही सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ़ आपको रिवीज़न और प्रैक्टिस ही करना होता है। ऑल द बेस्ट।